वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रश्मि आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फैमिली कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं आप लोगों से कुछ बात करने आई हूँ, कुछ डिस्कस करने आई हूँ और मैं किस तरीके से अपनी परेशानी और अपने डिप्रेशन से बाहर आ पाई हो और किन किन लोगों का सपोर्ट था मैं वो भी बताऊंगी, छोटी सी स्टोरी की तरह कि मेरे साथ क्या हुआ था और किस तरीके से मैं इन सब चीजों से मतलब वो जो 15 से 16 दिन थे वो मेरी लाइफ के सबसे बेकार दिन थे, बुरे दिन बोल लो, मतलब बहुत तकलीफ दे जो बोलते हैं उसे बोल लो या कुछ भी बोल लो कि मतलब वो दिन बहुत ही ज्यादा मेरे लिए खराब थे। और उससे मैं किस तरीके से बाहर निकली हूँ और मेरी जैसी जो बहुत सारी लड़कियां हैं जो जिनके साथ इस टाइप से होता है, जिनका मिसकैरेज हो जाता है और वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और तकलीफ में आ जाती हैं और सब कुछ भूल जाती हैं और इसमें बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगी, जो हमारे हाथ में है उसे बचा के रखो, जो हमारे हाथ में नहीं है हम उसे बचा नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर पाते। बट ये है जो हो गया है हमें उसे भूल कर आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आप नहीं बढ़ोगे नहीं करोगे तो जो आपके पीछे वाले लोग हैं वो आपके हाथ से छूट जाते हैं। मैंने ये देखा है। और जब मेरा मिसकैरेज हुआ तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। बहुत तकलीफ होती है कि जिनके साथ होता है वही समझ सकता है कि बहुत तकलीफ सी होती है। आपके जो आपने जिससे उम्मीद की थी, आपने उस सपने को जिया था कि आपका बेबी जब आएगा आपके हाथों में होगा। और बहुत सारी इंसान उम्मीदें पाल लेता है और बहुत सारे सपने देख लेता है, खासकर लड़कियां जब प्रेग्नेंट होती हैं, जब माँ बनने वाली होती हैं तो बहुत कुछ इतना सोच लेती है अपनी बेबी के बारे में, बहुत खुश हो जाती है। पर अचानक इस तरीके से जब कुछ चीजें दुर्घटना हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है तो हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि हो ही जाते, सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि लोग कुछ भी कहें वो आपका हिस्सा था, आपकी जान थी, जो भी आप बोलो। तो तकलीफ तो होती है, मुझे भी बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। मैं उतने दिन मतलब आंख बंद करती थी तो ऐसा लगता था कि बस कहीं से वापस आ जाओ यार, मतलब बहुत ऐसा लगता था कि यार मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, बस यही सवाल दिमाग में घूमता रहता था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ। अगर देना नहीं था भगवान को तो क्यों दिया, इतने दिन की खुशी और फिर मतलब इतनी तकलीफ क्यों दे दी, क्यों छीन लिया, बस यही दिमाग में हमेशा रहता था। और बहुत ना खाना खाने का मन करता था, ना किसी चीज का दिल करता था। बट मेरा जो सपोर्ट सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मुझे समझाया कि इस तरीके से लाइफ नहीं चलती, जो चीज आपकी नहीं है वो आपको कभी नहीं मिलेगी, जो चीज आपकी है, जो आपके सामने है आप उसका ध्यान रखो। आपका एक बेबी है जो बहुत प्यारा है, जो चला गया उसके पीछे रोने से, ये सब चीजें करने से क्या मतलब रह जाएगा। मत रो और अपने इस बेबी को टाइम दो, आप बहुत इससे प्यार करो और आप अपना दिमाग दूसरी चीजों में लगाओ। तो मैं फिर भी सोचती थी कि क्या बोल रहे हो यार, मेरे साथ ऐसी चीजें हो गई और आप ऐसा बोल रहे हो। तो मैं उनको चिल्लाती थी, नहीं मुझे बात नहीं करनी, तो वो मुझे बहुत समझाते थे। मेरी एक फ्रेंड है फैबुलस माही करके, वो इतनी प्यारी, वो इतनी अच्छी है कि वो मुझसे हमेशा जब मेरे साथ इस तरीके से चीजें हुई तो उनने हमेशा मेरा सपोर्ट किया और मुझे हमेशा कॉल करती थी कि रश्मि रोना नहीं है, हिम्मत से काम लो। बहुत सारे लोगों के साथ होता है पर तुम रो मत, रोने से इंसान कमजोर हो जाता है और जो चीज चली गई वो वापस नहीं आएगी, चाहे हम कितना भी सर पटक ले, कुछ भी कर ले, वो वापस नहीं आएगा। तो उसका फोन इतना आता था ना, बहुत आता था कि उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ। जिसके साथ बुरा होता है वो इंसान उसकी भावनाओं को समझ सकता है। और जब हम लोग का YouTube चैनल था तो हम लोग ने साथ में ग्रो किया था
और अचानक किन कारणों के कारण उनका चैनल डिलीट कर दिया गया नहीं पता, बट आज वो फिर से मतलब उन्हें नया चैनल बनाया है और उस पर मेहनत वो बहुत करती है। पहले भी उन्होंने बहुत मेहनत की थी और अब भी मेहनत कर रही, मेहनत करने से पीछे नहीं हटती हैं। तो अभी भी उनका चैनल है, तो प्लीज़ फैमिली आप उन्हें भी सपोर्ट कीजिए कि मतलब उनको सपोर्ट मिले और वो फिर से आगे बढ़ पाए। और आप लोग ने मुझे प्यार दिया, सपोर्ट किया, तो मैं भी फिर से खड़े होने की हिम्मत जुटा पाई हूँ और फिर से खड़ी हुई। मतलब वो सिचुएशन में याद करके ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने भी मतलब मेरी बहुत छोटी सी स्टोरी, कब क्या हो गया क्या नहीं मुझे समझने तक का मौका नहीं मिल पाया कि मैं कुछ समझ पाऊँ या कुछ सोच पाऊँ। तो मेरे पास इतना भी मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और अचानक ही सब कुछ हो गया। तो मैंने भी और लड़कियों की तरह सोचा कि जब मेरी प्रेगनेंसी की न्यूज़ आई, जब नॉर्मली तरीके से हम लोग किट से चेक करते हैं, तो मैंने भी उसी तरीके से चेक किया और पॉजिटिव आया। तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो फाइनली मेरी जो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। मेरा एक बेबी है जो अभी अगस्त आएगा तो 2 साल का कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो साथ साथ में दोनों बड़े हो जाएंगे और मैं बहुत खुश थी। पर कंटिन्यू मतलब जब से मैं मतलब प्रेग्नेंट हुई थी तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती थी। तो मैं ये सोचती थी कि मतलब नॉर्मली सबके साथ होता है, और क्योंकि मेरे फर्स्ट बेबी जो था तो उसके जब उस समय मैंने कंसीव किया था और जब वो मेरे पेट में था तो मुझे थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो यही सोच के मैंने इग्नोर कर दिया कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, ये प्रेगनेंसी में होता है। तो मतलब जब न्यूज़ आई तो मैंने सोचा कि यार मैं अपनी फैमिली जो आप लोग हो तो उन लोग से मैंने सब यही सोचा था कि मतलब सबको मैं जब 3 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद सबको मैं अपनी न्यूज़ सुनाऊंगी। तो गुड न्यूज़ आप सबसे डिस्कस करूंगी, बताऊंगी, खुशी के पल बांटूंगी। तो मैं बहुत खुश हो गई थी। फिर अचानक ही मतलब कुछ टाइम बीता, जैसे मतलब थोड़ा टाइम बाद मुझे जो लेफ्ट साइड की जो पसली के नीचे जो पेट होता है वहां पर कंटिन्यू दर्द बना रहता था। मतलब इतना ज्यादा कि मतलब जैसे बोलते बहुत तेज भी नहीं बहुत कम भी नहीं, मतलब कंटिन्यू एक दर्द सा बना रहता था। तो एक वो मेरी गलती थी कि मैंने उसे इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा कि मतलब ऐसे ही दर्द है, शायद वो प्रेगनेंसी में होता होगा। तो मैंने यही सोच के उसको छोड़ दिया। और फिर उसके बाद जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ा तो मैं डॉक्टर के पास गई, जो मतलब कहते कि 6 हफ्तों में बेबी की हार्ट बीट आ जाती, बट मेरे बेबी की हार्ट बीट नहीं आई थी। मेरे 3 मंथ्स होने वाले थे, कंप्लीट होने वाले थे, बट उससे पहले ही जो भगवान को मंजूर था वो हो गया और मैंने सोचा भी नहीं था। तो मतलब नहीं, तो मैं बहुत डर गई थी कि यार मेरे मतलब बेबी की हार्ट बीट क्यों नहीं आ रही है, ठीक से नहीं आ रही। मतलब आई थी बहुत कम मतलब उस टाइप से आई थी, ठीक से नहीं आई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई, क्या क्यों ऐसा क्यों, मतलब तो थोड़ा टाइम, डॉक्टर बोले थोड़ा टाइम दो, उसके बाद हम फिर से चेक करेंगे, अल्ट्रासाउंड आपका करेंगे। तो मुझे 1 हफ्ते बाद फिर से बुलाया था। तो 1 हफ्ते बाद जब 2.5 महीने कंप्लीट हो गए तो तीसरे मंथ में मुझे जाना था। होली का दिन था, बहुत अच्छे से होली मनाई और होली मनाने के बाद होली हो गई। उसके बाद 3 तारीख आई और 4 तारीख को शायद रंग पंचमी थी, ऐसे ही कुछ था। तो 3 तारीख आई और मैं सुबह नाश्ता बना रही थी, मतलब पूड़ियाँ तल रही थी कि टिफिन में देना था इनको। तो मैं पूड़ियाँ तल रही थी, अचानक मेरे पेट में लेफ्ट साइड में बहुत तेजी से दर्द होने लगा। और दर्द हुआ तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बोल रही हूँ कि दर्द हो रहा है मुझे और मुझे लेके चलो हॉस्पिटल। और बहुत मतलब अजीब सा दर्द हो रहा था, मुझे समझ ही नहीं आया। तो मतलब 1 घंटा हो गया, जाना है गए
और फिर उसके बाद मतलब अंदर गई और जो नहीं सुनना था वो सुनने के लिए मिल गया और सब कुछ खत्म हो गया। मतलब सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और बहुत मतलब वो दिन जब मैं याद करती हूँ तो मतलब इतना पेनफुल है वो दिन, इतना ज्यादा तकलीफ देता है कि मतलब उस पल को याद करना भी मेरे लिए गवारा नहीं होता है। मतलब मेरा दिमाग ना ऐसे बौखला सा जाता है। मतलब वो सिचुएशन बहुत तकलीफ दे होती है। मतलब कि फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि मेरा मिसकैरेज हो चुका है, अबॉर्शन मिसकैरेज, क्योंकि पहले ही हो ही चुका था, पर हॉस्पिटल जाते जाते तो पता ही चल गया था, तो हो गया। तो जब मुझे पता चला तो बहुत मतलब ऐसी तकलीफ जो होती है ना, भगवान किसी को भी ना दे, दुश्मन को भी ना दे। मतलब एक लड़की जब माँ बनने वाली होती है तो वो अपने बच्चे से बहुत उम्मीद लगाती है, उससे प्यार करने लग जाती है। भले मेरे साथ बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ था, पर जो पल मुझे मिले थे वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। मतलब मुझे तकलीफ भी होती थी ना, मैं उसके बारे में सोचती थी कि यार चलो कोई नहीं, तकलीफ होगी, जब वो मेरे हाथ में आएगा तब मेरी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी। तो बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो ऊपर वाले को मंजूर था वो हो गया। और मेरे साथ उसकी लाइफ इतनी ही थी, 3 महीने वो मेरे पेट में था, बट मैं उसके बाद घर आ गए। मेरी छुट्टी, एक दिन उनने हॉस्पिटल में रखा था, बट एक दिन छुट्टी पड़ गई थी। 2 या 3 दिन मैं हॉस्पिटल में थी क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया था। और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया था, मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि मैं जब मुझे पता चला तो मैं इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे सिर्फ रोने के सिवा मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। सिर्फ एक ही जुबान पे एक ही सवाल था, एक ही जवाब था, एक ही वो था कि मतलब मेरे साथ क्यों, मतलब क्यों भगवान जी, आपको जब देना ही नहीं था तो आप नहीं देते तो ज्यादा सुकून रहता, तकलीफ नहीं होती, बट दे के ले लिया तो वो बहुत तेज दर्द सा मतलब यहाँ पर हुआ। मतलब बहुत तकलीफ हुई कि मतलब क्यों, बस यही था और कुछ भी नहीं। तो यही सोच के फिर बहुत दिन तक तो मतलब बहुत अजीब सा लगता था, मतलब बहुत रोती थी, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। भगवान ने मुझे हस्बैंड बहुत अच्छा दिया, ये मैं मानती हूँ, बहुत अच्छे हैं। और उन्हें वो हमेशा मेरा सपोर्ट करते हर महीने में। तो उन्हें सपोर्ट किया, मेरा बहुत सपोर्ट किया, समझाया कि नहीं ऐसा नहीं करते, जो हमारे पास है हमें उसकी कदर करना चाहिए। और अपने बेबी को देखो, उससे प्यार करो, भूलने की कोशिश करो, अपना मन डाइवर्ट करो। और मैं सभी लड़कियों से बोलना चाहती हूँ कि जिनके साथ ऐसा हुआ तो प्लीज अपना ध्यान रखिए, और अगर ऐसा होता है तो प्लीज आप उस चीज से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन में जाने के बाद इंसान बहुत ज्यादा अकेले मत रहिए, बस इतना ही कहूंगी। अकेले बिल्कुल भी नहीं, जो दिल करे वो कीजिए, क्योंकि मुझे पता है दिल तो कुछ भी नहीं करता है, बट हाँ कोशिश कीजिए। आप वीडियो बनाते हो, वीडियो बनाओ, गाने सुनो, लोगों से बात कर लो, फोन पे बात कर लो, बट अकेले मत रहो। अकेले रहने पर वो चीज बहुत ज्यादा वो होती है। तो बस मेरी यही स्टोरी थी, जो हुआ ऊपर वाले की मर्जी समझ के मैंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, और अब मैं डिप्रेशन से काफी बाहर आ चुकी हूँ। और मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट था, मेरी एक फ्रेंड नेहा, मेरी एक फ्रेंड है माही, फैबुलस माही, उनका बहुत सपोर्ट था। कल मेरी निशा लांबा दी से बात हुई, उनका बहुत सपोर्ट था। वो
वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझसे बातें की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस इस सिचुएशन से बाहर निकलने की अभी भी कोशिश जारी है और आपको मेरे वीडियो कंटिन्यू मिलेंगे। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि ऐसी सिचुएशन किसी के साथ ना हो, क्योंकि जब इंसान के साथ ऐसा कुछ होता है तो उस बाहर निकलने में बहुत टाइम ले लेता है और बहुत तकलीफ होती है कि वो निकल नहीं पाता। बस मैं यही चाहती हूँ कि जो मैंने खो दिया मैं उसे वापस पा नहीं सकती, वो मुझे नहीं मिल सकता, बट ठीक है, अब क्या कर सकती हूँ, नहीं समझ में आता। तो फ्रेंड, यही मेरी स्टोरी थी और मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहूंगी कि प्लीज अकेले मत रहिए, बात कर लीजिए। तो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान जरूर रखिएगा। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज अपना ध्यान बहुत ज्यादा रखिए और जरा से भी तकलीफ हो तो प्लीज डॉक्टर से जाके बात जरूर कीजिएगा। बाय बाय।